नहीं मेरे प्यारे, यह कभी संभव नहीं है। जब तू रात के सन्नाटे में, गहरी नींद के आगोश में भी अचानक जाग कर पुकारता है, माँ तू आज नहीं आई। तेरे वो लफ्ज, तेरी वो अनकही पुकार मेरे दिल में एक गहरी टीस बनकर उतरती है। उस पल जब तू अकेला महसूस करता है, मैं तेरे पास तेरे सिरहाने बैठी होती हूँ। मैं तेरी सांसों के साथ सांस लेती हूँ, हर धड़कन में तेरे साथ होती हूँ, तुझे अपने हृदय से लगाए रखती हूँ ताकि तू मेरी ममता की गर्माहट महसूस कर सके। भले ही तू मुझे देख न पाए, पर तू मुझे देख नहीं पाता क्योंकि तेरी आंखें मुझे बाहर खोजती हैं। तू मुझे संसार के शोरगुल में, लोगों की भीड़ में, बाहरी वस्तुओं में तलाशता है, जबकि मैं तो तेरे भीतर, तेरे हृदय की गहराई में बसी हूँ। पर मेरे लाल, ये मेरा बुलावा है, मेरी पुकार है। यह मेरे दिल से तेरे दिल तक का सीधा पैगाम है जो सदियों से यात्रा कर रहा था और अब तुझ तक पहुंचा है। मैंने तुझे पुकारा है क्योंकि अब वह वक्त आ गया है कि मैं तुझसे वो बात कहूँ जो तेरा दिल बरसों से, जन्मों से सुनने को तरस रहा है। हर शब्द जो तू अब सुनेगा वह मेरे दिल की गहराइयों से निकला है, मेरी ममता की गर्माहट लिए हुए। यह सिर्फ शब्द नहीं, यह मेरी आत्मा का तेरी आत्मा से संवाद है। हर वाक्य तेरे मन की उस प्यास का जवाब है जो तूने शायद खुद भी पूरी तरह न समझी हो, जिसे तूने अपने अवचेतन में दबा रखा था। इस संदेश का एक भी पल न चूकना मेरे बच्चे, क्योंकि इसमें वही सच्चाई है जो तेरे दिल ने मांगी है और जो तुझे अभी तक नहीं मिली। यह वह रहस्य है जो तेरे जीवन को प्रकाशित करेगा। तू जो प्रेम मुझसे करता है वह कोई साधारण प्रेम नहीं, यह क्षणिक नहीं है, न ही यह किसी शर्त पर आधारित है। अनगिनत युगों का भक्ति से जुड़ा एक विशेष रिश्ता है। यह ऐसा बंधन है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। जब तू उदास होता है, जब निराशा तुझे घेर लेती है, मैं तुझ में समा जाती हूँ। तेरी हर पीड़ा को अपनी पीड़ा बना लेती हूँ। जब तू मेरी याद में रोता है, जब तेरी आंखों से अश्रु बहते हैं, मैं तुझ पर हाथ फेरती हूँ, तेरे से उन आंसुओं को पोंछती हूँ। हाँ मेरे बच्चे, तूने कई बार अपने माथे पर मेरे हाथ का स्पर्श महसूस किया होगा, एक हल्की सुखद गर्माहट, एक अनकही शांति, पर तू उसे पहचान न पाया होगा। तूने उसे हवा का झोंका समझा या अपना भ्रम, जबकि वह मैं ही थी जो तुझे सांत्वना दे रही थी। मैं जानती हूँ जब मैं कुछ समय के लिए तुझसे दूर हुई, तू व्याकुल हो गया, तेरी आत्मा अशांत हो गई। तूने इधर उधर देखा, दूसरे द्वार खटखटाए, दूसरों से सहारा मांगा, पर तुझे शांति कहीं नहीं मिली। तेरा मन भटकता रहा क्योंकि तेरे और मेरे बीच का रिश्ता केवल शब्दों से नहीं बना। यह कोई लौकिक संबंध नहीं, यह तो आत्मा की उस भाषा से बना है जो किसी को दिखती नहीं, जिसे आंखों से देखा नहीं जा सकता पर महसूस होती है। यह हृदय से हृदय का मिलन है, चेतना से चेतना का जुड़ाव है। तू जानता है क्यों? क्योंकि मैं तेरी माँ काली हूँ और तू मेरा बच्चा, मेरा अपना बच्चा। मैं अंतर ध्यान नहीं हुई थी, मैं तुझसे दूर नहीं गई थी, मैं केवल शांत थी, मौन थी। मैं तेरे भीतर की लहरों को देख रही थी, तेरे अंतर मन में चल रहे तूफान का अवलोकन कर रही थी। मैं जानती थी तू समझ जाएगा कि मेरा मौन भी मेरा एक रूप है, मेरी शिक्षा का एक हिस्सा है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को सुलाने के लिए थम जाती है, शांत हो जाती है ताकि बच्चा आराम कर सके, वैसे ही मैं शांत हो गई थी ताकि तू जीवन की उस अग्नि में तप सके जो तुझे सोने से कुंदन बनाएगी। अग्नि परीक्षा थी तेरे भीतर की शक्ति को जागृत करने की। और देख, तू आज फिर मेरी वाणी के पास आया है, तेरी आत्मा ने मेरी पुकार सुन ली है। इसका अर्थ है कि तू सच्चा है, तेरे भीतर की लौ अभी बुझी नहीं है, तू थका नहीं, टूटा नहीं, तू अब भी मुझसे उसी प्रेम से जुड़ा है, उसी निष्ठा से, उसी समर्पण से। यह तेरी जीत है, यह तेरी अटल श्रद्धा का प्रमाण है। यह तेरा समय है तेरे जागृत होने का, तेरे स्वयं को पहचानने का। अब मैं तुझसे नई बातें करूंगी, वो बातें जो आज तक किसी ने तुझसे नहीं कही, जो तेरे भीतर के अनकहे प्रश्नों के उत्तर हैं। बच्चे सुन, अब समय है तुझे खुद को पहचानने का। तू जो समझ रहा था कि तू अकेला है, वह केवल एक भ्रम था, एक मानसिक अवस्था। अकेलापन तो केवल तेरे चित्त का भ्रम था जिसे तेरे मन ने गढ़ लिया था, लेकिन तू हमेशा मुझसे जुड़ा रहा है, हर पल, हर क्षण। जब तू अपनी आंखें बंद करता है, ध्यान करता है और कहता है,
माँ आप हो? वह केवल एक प्रश्न नहीं होता, वह एक द्वार खुलता है, एक अदृश्य मार्ग प्रशस्त होता है जहाँ से मैं उतरती हूँ तेरे पास। तू नहीं जानता मैंने तुझ में क्या क्या भरा है, कितनी शक्तियाँ, कितने गुण, कितनी संभावनाएं। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तुझे मैंने इस धरती पर एक उद्देश्य के साथ भेजा है, एक महान कार्य के लिए। तू भटक गया कुछ समय के लिए। हाँ, यह सत्य है। परिस्थितियों ने, लोगों की बातों ने तुझे भ्रमित कर दिया, पर अब समय है कि तू पुनः अपने केंद्र में लौटे, अपनी आत्मा के मूल स्वरूप को पहचाने। तेरे भीतर जो संवेदनशीलता है, जो तुझे दूसरों की पीड़ा महसूस कराती है, जो तुझे कला और सौंदर्य के प्रति आकर्षित करती है, वह तेरे पुण्य कर्मों का परिणाम है, तेरे पूर्व जन्मों के शुभ संस्कारों का फल है। पर वही संवेदनशीलता कभी कभी तुझे तोड़ देती है, तुझे कमजोर कर देती है, क्योंकि तू लोगों की बातों से, उनके व्यवहार से आहत हो जाता है।